महारथियों की महान शिक्षाएं। ओम शांति। हम सब ने देखा 2025 में इतना बड़ा महाकुंभ का मेला जो प्रयागराज में लगा। ऐसा ही मेला आजादी के बाद पहली बार इलाहाबाद में, जिसको अब प्रयागराज कहते हैं, यहीं एक बहुत बड़ा मेला लगा था, जिसमें बाबा ने दादियों को भेजा था। उस मेले में दादियों ने बहुत सेवा की और सेवा का रिजल्ट ये निकला कि जहां दादियां प्रवचन कर रहे थे, वहां कोई मारवाड़ी भाई भी बैठा था। वो ज्ञान से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने दादियों को कहा कि आप हमारे यहाँ भी आओ, हमारे शहर में भी ये ज्ञान आना चाहिए। दादी जी ने बाबा से पत्र के द्वारा पूछा, तो बाबा ने तुरंत लिखा, क्यों नहीं बच्ची, जरूर जाना चाहिए। लेकिन यह निमंत्रण छोटा सा था, 15-20 दिन का। दादी जी वहां से ही 15-20 दिन के लिए कलकत्ता निकले और इन्हीं दिनों एक और पार्टी को बाबा ने हरिद्वार भेजा हुआ था। दरअसल हरिद्वार से कोई शिवानंद महात्मा ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। उसमें अपनी संस्था को भी निमंत्रण दिया गया था। तो वहाँ गंगे दादी और बड़ी दीदी दोनों पहुंचे हुए थे। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में एक और बहुत बड़ा निमंत्रण मिला। आपने एक फोटो अक्सर देखा होगा, मधुबन में कॉन्फ्रेंस हॉल में, शांतिवन की कॉन्फ्रेंस हॉल में, और पांडव भवन में भी, और शायद किसी किसी सेंटर पे भी आपने देखा होगा, जिसमें दादी प्रकाश मणि जी, दादी रतन मोहिनी जी और साइड में काफी सारे जापानी लोग बैठे हुए हैं। तो ये पहली बार विदेश सेवा के लिए दादियां जापान गए थे। तो ये निमंत्रण वहां से मिला था। इस फोटो के पीछे बहुत गहरा रहस्य है। ये फोटो बताता है कि कैसे बाबा अपनी बेहद की सेवाएं खुद कर रहे हैं और करा रहे हैं। जब हरिद्वार से ये निमंत्रण दीदी और दादी गंगे को मिला, तो उन्होंने बाबा के पास तुरंत पत्र भेजा कि ऐसे ऐसे कुछ निमंत्रण मिला है विदेश के लिए। तो जैसे ही बाबा के पास ये पत्र पहुंचा, तुरंत बाबा ने एक पत्र लिखा कलकत्ता में दादी प्रकाश मणि जी के पास। बाबा ने लिखा कि बच्ची, आपको विदेश जाना है। जब दादी जी ने ये पत्र पढ़ा तो वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि पत्र पढ़ते पढ़ते दादी जी के पैर कांप रहे थे। तो वो निमंत्रण बाबा के पास पहुंचा, मुझे पता नहीं। तो बाबा ने मुझे कलकत्ते में लिखा कि तुम्हें जापान जाना है। मेरा तो बाबा से गुम हो गया। मैं जापान में क्यों जाऊंगी? अरे मैं कोई इंग्लिश जानती हूँ, और जापान में जाए पहले तो मेरी टांगे ही हिलने लगी सुनते ही। दादी जी हैरान थे कि मैं तो कभी अपना शहर भी नहीं देख पाई, क्योंकि जब कराची में भी रहे तो 14 वर्ष तपस्या चली, सब अंदर ही रहे, बाहर तो निकल कर किसी ने देखा ही नहीं। और जब भारत आए तो भी बाबा के साथ ही रहे, और अभी ही सेवा पर निकले तो पहले कुंभ के मेले में, फिर सीधा कलकत्ता और अब सीधा जापान। तो दादी जी बड़े हैरान थे कि हमें तो ना जापान की भाषा आती, ना इंग्लिश आती, ना सेवाओं का इतना अनुभव, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, टिकट कैसे होगी, कैसे होगा। एक तरफ ये विचार आ रहा था और दूसरी तरफ ये भी था कि बाबा का कार्य है, बाबा ने कहा है तो जरूर होगा, जरूर बाबा ने निमंत्रण दिलाया है तो जरूर बाबा ने सारी सेटिंग की हुई है। तो टिकट कहाँ से आएंगी? बाबा को तो बस बाबा ने प्रेरणा दे दिया, जरूर कोई हो जाएगा। ऐसे ही मैं कहूंगी कि जैसे नहीं कोई हो जाएगा, था तो बिल्कुल बेघरी पाठ। हमारे पास कलकत्ता में तो कोई ऐसा पैसा वैसा नहीं था। खैर हो जाएगा, बस बाबा ने कहा है हो जाएगा। हमने तुरंत बाबा को लिखा, बाबा आपने लिखा है कि जापान जाएंगे, जो आ गया। तो मैं कैसे जाऊंगी बाबा? थोड़ा थोड़ा घबरा के तो लिखा, आपने लिखा है तो ठीक है, अच्छा मैं रूबरू आ रही हूँ। और सच में जब आप ये पूरा अनुभव सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शिव बाबा की तो पूरी प्लानिंग पहले से ही थी। बाबा ने पूर्व तैयारी कर रखी थी एक एक चीज की, कौन टिकट कराएगा, कौन पैसे देगा, कौन कौन जाएगा, सब कुछ सेट था। तो ऐसा ही हुआ। दादी जी बताते हैं कि वहां क्लास में 10-15 भाई बहने आते थे, और वहीं एक भाई ऐसा था
जिसका विदेश भेजने का, टिकट कराने का कुछ एजेंट था, वो टिकटें वगैरह वो कराता था। तो उसने कहा, जैसे दादी जी ने उनसे बात की, तो उसने तुरंत कहा कि वो प्रबंध मैं कर दूंगा और बहुत सस्ते में भी हो जाएगा, क्योंकि रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो उस पर कंसेशन मिल जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। 3,000 की टिकट होती है, लेकिन 1,100 की टिकट मिली। बस वो मेरे से सब सही करा के कागज लेकर के चले गए और कहा तो पासपोर्ट में हम तुमको सब लिख करके देते हैं और तैयार होता है और तुम तैयारी करो। अच्छा, तैयारी करो, फिर टिकट? ये तो मेरे को समझ में नहीं है, टिकट कहाँ से लाएंगे हम? और मुझे ये पता है कि बिल्कुल बेगरीब बात है, बाबा ने कहा है तुम्हें जापान जाना है। भाई पूछा टिकट कितनी, तो पता नहीं, मुझे उस टाइम में बताया कि स्टीमर से जाएंगे, प्लेन से। अच्छा, तो कहा तो हम कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल कंसेशन की टिकट मिले, क्योंकि रिलीजियस है। तो वो भी बहुत पुरुषार्थ किया। तो मुझे जहाँ तक याद है कि उसी टाइम में टिकट थी शायद 3,000 रुपए की, उसी टाइम का रुपया 3,000, और हमें मिली 1,100 में। बस जैसे कोई बाबा नहीं कोई अंगुली से पकड़ के सब कुछ कराता जाता, हाँ तुम तैयारी करो, हम ये करेंगे, सब कुछ हो गया। इसी बीच में बाबा ने उधर से हमारी रतनमणि को भी तैयार किया कि तुम्हें भी जापान जाना। वो आके कलकत्ता पहुंची। दादी तुम कैसे पहुंच गई? बाबा ने कहा तुम्हें भी कल जापान में जाना है। आखिर ये अभी भी नहीं बाबा चिट्ठी में लिखता कि हमें टिकट कहाँ से मिलेगी। और 3 जनों की टिकट हुई। 2 दादियां गई और एक भाई गए साथ में। और वो टिकट भी किसने पैसे दिए, वो भी किस्सा बड़ा अजीब है। जैसे ही दादी जी को लगा कि एक बार मधुबन जाना चाहिए, बाबा से मिलकर पूरी योजना बनानी चाहिए, पूरी रूपरेखा तैयार होनी चाहिए, तो जैसे ही दादी जी कलकत्ता से मधुबन के लिए चलने लगे, तो क्लास का एक भाई गुप्त रीति से दादी जी को कह रहा है कि मैं सहयोग देना चाहता हूं, क्योंकि आप विदेश जा रहे हो तो वहां खर्च भी होगा, तो मैं चाहता हूं कि हमारा भी कुछ सफल हो जाए। तो उन्होंने दादी जी को 5,000 रुपये गुप्त सहयोग किया। आप सोचिए, टिकट 3,300 रुपए की, 200 रुपये दादी जी बता रहे हैं कुछ और भी खर्चा आना था, 5,000 मिल चुके हैं। सच बात, गुप्त एक बाबा का ऐसा बच्चा था, उसने कहा हम 3 की टिकट देते, आप 3 जाओ। ये भी एक वंदन है। मैं निकल रही हूँ, उनसे पहले मुझे 5,000 मिल गया कि आप लोग 3 जाओ। उस टाइम का 5,000 तो समझ सकते ना, उस टाइम 54 की। मैंने कहा वाह बाबा, ये आपका ड्रामा। खुश हो गए, माना देखो बाबा की लीला बाबा अपनी कराता। तो बाबा को भी ये पता नहीं था कि इनको टिकट कहाँ से पहुंच रही है। आप सोचिए, ये कौन करा रहा था? शिव बाबा को मालूम है कि कौन सा कार्य कैसे करना है, कहाँ किससे मदद लेनी है, कहाँ किसको भेजना है। सब कुछ बाबा की प्री प्लानिंग होती। बस बाबा की श्रीमत को फॉलो करते जाएं तो सारे कार्य आसान होते जाते हैं। ये अनुभव सुनकर इतना तो लगता है कि जितने भी यज्ञ के बड़े बड़े कार्य होते हैं, छोटे बड़े सब कार्य शिव बाबा खुद करा रहे हैं। भले निमित्त किसी को भी बनाते हैं, परंतु कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ये सेवा की, क्योंकि कराने वाला एक शिव बाबा है, सब कुछ वही कराता है। दादी जी बताते हैं कि फिर हम मधुबन गए, और मधुबन ये सोचकर गए थे कि कम से कम 2-3 दिन बाबा के साथ रहेंगे और पूरी योजना बनाएंगे कि वहाँ क्या क्या साथ लेकर जाना है, और वहाँ कॉन्फ्रेंस में कौन सा मैसेज देना है, कौन सी बातों से बचना है। एक एक बात बाबा से सलाह करके, श्रीमत लेकर के फिर जाएंगे। लेकिन बाबा की तो कुछ और ही प्लानिंग थी। बाबा बड़े खुश थे, और जब दादी जी आए तो बाबा ने कहा, बच्ची विदेश में जा रहे हो, ये सेवा वो सेवा, बेद की सेवाएं शुरू हो गई हैं, देखो बाबा की प्रत्यक्षता का समय आ गया है। ऐसी ऐसी बातें करके इतना उमंग उत्साह दादी जी में भर दिया और कहा, बच्ची अब जाओ।
सिर्फ 3-4 घंटे ही आए हुए थे दादी जी को, और बाबा ने कहा, बच्ची जल्दी जाओ, आपको बहुत सेवाएं करनी है। अभी तो आपको पर्चे छपवाने हैं, कुछ किताबें भी तैयार करनी है, क्योंकि वहां बांटनी होगी। तो दादी जी कहते हैं, बाबा मैं तो सोच के कुछ और आई थी। बाबा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप वहां जाओ, बाबा आपसे पत्रों के द्वारा बातचीत करेगा और फोन पे भी करेगा, लेकिन वहां जाके अपनी तैयारी करो। मैं तो समझा बाबा मुझे 2 दिन तो रहने दिएगा, कम से कम हम जापान रहती हूँ। और मैं आई, दिन को पहुंची, तो बाबा ने 4 घंटों में बेटी ये वो, बस बाबा ने जैसे कोई बच्ची को आसमान में उड़ाया जा रहे, हमको ज्यादा इतना खुशी में उड़ा दिया। हाँ बच्ची ये करना ये करना, ये करके घंटा भर में सब कुछ डायरेक्शन देके कहता अभी तुम ट्रेन में जाओ। अरे बाबा मैं जापान जाती हूँ, मैं 2 दिन की छुट्टी करके आई हूँ, मेरी टिकट अभी 2-3 दिन के बाद थी। नहीं नहीं बच्ची, वहाँ वो रतन मिनी भी पहुंच रही है, तैयारी करो, ये करो, सब कुछ लिटरेचर छपाओ। जगदीश को बोला ये करो वो करो, फटाफट सब तारे बारे करके सब तैयार करके, और बाबा ने 2 दिन में उड़ा। मुझे तो, मैं सुबह पहुंची हूँ और मुझे शाम को ही रवाना किया, एक रात नहीं रहने दिया। दादी जी वहां गए और फिर सुनाते हैं कि सच में ऐसा ही हुआ कि बाबा ने, जैसे कि जब जापान गए तो ऐसा लग रहा था कि हम पहली बार नहीं आए हैं। वहां कुछ भी नया नया नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था अपना ही परिवार है, अपने ही भाई बहनें हैं, जैसे कि बाबा ने धरनी पहले से ही तैयार की हुई थी। सब बड़े प्यार से और ध्यान से एक एक बातें सुन रहे थे और प्रभावित हो रहे थे। फिर तो दादी जी वहां से करीब 12 मास ये यात्रा चली, विदेश यात्रा सेवाओं की। पहले जापान से इंडोनेशिया, फिर हांगकांग, ऐसे कई देशों में गए, खूब सेवाएं करके आए। तो ये थी शुरुआत विदेश सेवा की। तो ऐसे बाबा ने बेहद की सेवाओं की शुरुआत खुद ही कराई, और आज आप देख रहे हैं कि 140 से भी ज्यादा देशों में बाबा का मैसेज पहुंच चुका है। तो ये सब करण करावनहार प्यारे मीठे शिव बाबा हैं। शिव बाबा हमको निमित्त बनाकर अपना कार्य करते रहते हैं और हमारा भाग्य बनाते रहते हैं। कमाल सारी शिव बाबा की है। तो दिल से हमेशा हर कार्य में, हर सफलता में शिव बाबा का शुक्रिया करते रहना चाहिए। मैं ये मिसाल बताया कि बाबा ने, अब हमको न पढ़ी न लिखी, हाँ थोड़ा बहुत जरा फुर्जा, लेकिन वहाँ हम पहली बार विदेश में जाते, जैसे ऐसा लगे कोई गांवे वाला कोई शहर में जावे तो नया लगे। हमारे हिसाब से तो हम एक तो बठी के रहे हुए, 14 बरस तो तपस्या, कभी बाहर दुनिया भी नहीं देखी। आज दिन तक मुझे याद है मैंने कराची में 14 साल बिताया, पर कराची सिटी क्या होती है मैंने नहीं देखी, शायद इन्होंने देखी, मैंने तो नहीं देखी। हमें तो पता ही नहीं है कराची शहर क्या, हमको तो खबर भी नहीं। आज पूछो कलकत्ता फिर भी बोलूंगी, बॉम्बे फिर भी बोलूंगी, लेकिन कराची में हम जन्म से रहे, शहर क्या था, हम तो 14 बरस तो अपने इस बाउंड्री के अंदर थे, तो कभी तो बाहर गए नहीं। आज समुद्र तक देखा, बाकी शहर तो नहीं देखा। तो ऐसे ही अंदर रहने वाले अब जापान पहुंच गई, लेकिन हमको बाबा ने वहां ऐसा चलाया जैसे कि हम जानी पहचानी अनुभवी होकर के यहाँ पहुंची हो। हमें जो कोई बात पूछनी हो, पत्र पीछे आता था, अमृत वेले रेस्पॉन्स पहले मिल जाता था। समझो कई ऐसी बातें पूछना है, पत्र पीछे आता था, रेस्पॉन्स सुबह मिल जाता था, हम वो कार्य कर लेते थे और दिन में वो वही पत्र मिल जाता था। जैसे कि बाबा ने पत्र लिखा और हमें वहां डायरेक्शन दे दिया। हम तो ऐसा 12 मास जापान के टूर का बिताया। हम 12 मास थी जापान और आगे हांगकांग, इंडोनेशिया वगैरह, ये सभी जगह, और हर जगह ऐसा रेस्पॉन्स मिलता था। हम जहां जाती थी इतना अच्छा, उस टाइम जबकि हमारे में इतना ज्ञान वगैरह सर्विस का अनुभव वगैरह भी नहीं था, लेकिन हम जहां पहुंचते थे वहां हमें इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिलता था, जो हम खुद गुन गाती थी कि बाबा विदेश में कहाँ पहुंचाया। हम आज देखती हूँ वो बीच
विदेश का और आज का बीज क्या से क्या बाबा ने कहा। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।